राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या फिर एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी आ रही है, इस पे एकादशी का व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बार ये मेरी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। ये व्रत आपको कैसे करनी है, इस व्रतों में आप क्या खा सकते हैं, ये व्रत किन लोगों को करनी चाहिए और ये व्रत में किन की पूजा और क्या मंत्र बोले जाते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दूंगी। तो ये मेरी एकादशी की वीडियो मैंने शूट करके रखा था। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप छोड़ देते हैं, कोई चीजें आपकी छूट जाती है तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं आज की वीडियो में लाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे कमेंट आ रहे हैं एकादशी के बारे में। अभी निर्जला एकादशी भी आ रही है, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए, निर्जला एकादशी से तो आप व्रत शुरुआत कर सकते हैं, पर किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए, व्रत में आप क्या खा पी सकते हैं, कितने दिनों का व्रत होता है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो देखिए, एकादशी जो होता है ना, वो 3 दिनों का व्रत माना जाता है। और ये किन लोगों को करना चाहिए, तो देखिए, ये एकादशी तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मनाही नहीं होती है। पर कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, आप वृद्ध हैं, आप बच्चे हैं, या फिर आप बीमार हैं, या फिर आप पीरियड के समय पे हैं, तो ये सब व्रतें नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। क्योंकि ये 3 दिनों का व्रत है और 3 दिनों का उपवास, एक जैसे एक दिन का उपवास होता है, पर ये दशमी और द्वादशी ये भी एक उपवास के ही कैटेगरी में आता है। तो देखिए, यहाँ पे द्वादशी बहुत ही कठिन व्रत है। और देखिए, ये दशमी के नियमों के पालन करना होता है। दशमी में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए, दशमी जो होता है ना, इसमें नहाए खाए होता है। हमारे यहाँ नहाए खाए ही बोलते हैं। तो जिस दिन वार के अनुसार आपको बाल धोने होते हैं, देखिए, सुहागिन महिलाएं तो जो होती हैं वो ग्रस्त जन में, जो भी हम भी महिलाएं होते हैं वो ग्रस्त जन में होते हैं, तो वो व्रत नहीं रख पाते हैं। जैसे कि मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये व्रत 3 दिनों का है। इसलिए मैं सिर्फ एकादशी के दिन पूजा करती हूँ कि मेरे घर पे ठाकुर जी विराजमान है। और हमारे घर ठाकुर जी विराजमान है तो समझ जाइए, क्योंकि एक ये उत्सव का दिन हमारे लिए हो जाता है। तो मैं शुद्ध सात्विक रहते हुए एकादशी का व्रत का नियमों का पालन भी करती हूँ और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे ये व्रत रखना है। और देखिए, निर्जला एकादशी आ रही है, व्रत की शुरुआत आपको अच्छे से प्रेम भाव से करनी चाहिए। तो देखिए, दशमी के दिन आपको क्या करना है, बाल वगैरह धो लेना है। उस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। भोजन में क्या क्या त्याग करना होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन यानी कि एक दिन ठीक पहले द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण सही समय पे भी करना होता है। अब दशमी से शुरुआत करते हैं, तो दशमी आपको एकादशी से पहले आता है। तो ये दशमी के दिन आपको बाल वगैरह धोना है, तामसिक चीजों का भोजन का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य नियम का भी पालन करना है। आपको देख लीजिए, क्योंकि देखिए, इन सभी में बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता है, इसीलिए हर कोई एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है। तो कहा गया है कि सुहागिन महिलाएं एकादशी का व्रत नहीं करती हैं। बाकी जो कहा है वो ठीक ही बोले होंगे, क्योंकि एक मिथ्य है ये। और क्योंकि ये दशमी के नियमों का पालन भी करना होगा, एकादशी का व्रत भी करना होगा और द्वादशी का भी पालन करना होगा। तो देखिए, दशमी के दिन आपको मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का भोजन का त्याग करना पड़ेगा। जैसे लहसुन प्याज हो गए, बाहर के चीजें अवॉइड करनी होगी। जैसे बाहर आप तेल मसालों की चीजें खाते हैं, वो आपको एसिडिटी बनाएगी। अगले दिन व्रत में आपको उसी की डकारे आएंगी। इसलिए एक दिन पहले से ही आपको शुद्ध सात्विक और ठंडा भोजन करना है। जैसे कि आप लौकी वगैरह खा सकते हैं, लस्सी, दूध, छाछ, नारियल पानी पी सकते हैं, आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। पर देखिए, दशमी के दिन भी आपको चावल का त्याग करना होता है, क्योंकि दशमी में भी आपको चावल खाने की मनाही होती है। तो इसलिए दशमी के दिन सिर्फ रोटी, दाल, ये सब वगैरह खा सकते हैं। सब्जियां आप, सब्जियों में आपको जैसे कटहल हो गया, बैगन हो गया, और बहुत सी चीजों का त्याग करना होता है। इन सभी चीजों का त्याग कर सकते हैं। मसूर की दाल नहीं खाते हैं दशमी के दिन, पारना के दिन भी नहीं खाते हैं। तो देखिए, इन सब चीजों का त्याग करिएगा। दशमी के दिन आप एक समय ही भोजन करिएगा। दोपहर में, सुबह के समय कुछ हल्का फ्रूट व्रूट ले सकते हैं, लस्सी वगैरह पी सकते हैं, दूध वगैरह पी सकते हैं दशमी को। और देखिए, दशमी के दिन जो होता है, इन सब चीजों का त्याग करके शुद्ध सात्विक ठंडी ठंडी चीजों का आप भोजन करिएगा, ताकि आपका शरीर
एकदम ठंडा रहे और हाइड्रेट रहे। उसके बाद देखिए अगले दिन यानी कि एकादशी दिन शुरू होने से पहले, क्योंकि ये एकादशी जो होती है 2 दिन पड़ जाती है, तो आप या तो दशमी युक्त एकादशी करना चाहते हैं या फिर द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहते हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो व्रत आप पहले से उठाएँगे, जैसे कि मान लीजिए कि द्वादशी युक्त एकादशी आती है और एक एकादशी युक्त एकादशी आती है, यानी कि दशमी से ही शुरू हो जाती है। तो इस व्रत का आप जब पहली बार उठाएँगे, तो हर एकादशी का आपको व्रत करना होगा और साल में 24 एकादशियाँ आती है। एक साल तीसरे साल मलमास आ जाता है तो 2 एकादशियाँ बढ़ जाती है, तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो देखिए एकादशी इतनी सारी होती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो देखिए यहाँ पे दशमी के दिन रात में बहुत कम भोजन करिएगा, जिससे आपके पेट में एसिडिटी ना बने और डकार ना आए। समझ गए इतनी बातें? तो आप 8 बजे से पहले शाम होते-होते दशमी को आप कुछ अच्छा-सा और भरपूर पोषण युक्त आप खाना खा लीजिएगा, भोजन ग्रहण कर लीजिएगा और रात में अगर संभव है तो आप उस दिन ज़मीन पे ही गद्दा-वद्दा लगा के सो सकते हैं तो सो लीजिएगा, वरना बेड पे भी आप सो सकते हैं। शुद्ध सात्विक रहते हुए साफ-सफाई का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और देखिए दशमी को ही आपको तुलसी दल पत्र तोड़ लेने हैं, कुछ फूल, प्रसाद जो भी भगवान को भोग लगाते हैं वो दशमी को ही आपको ले आके रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पूजा-पाठ, स्नान-वान किया जाता है। तो ये दशमी की तैयारियां आप जरूर कर लीजिएगा दशमी के दिन। अब बात करते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि आपको 3:30 या 4 बजे के करीब में आपको उठ के स्नान आदि करके आपको पीले रंग के या फिर कोई भी ब्राइट कलर का आप कपड़ा धारण कर लीजिएगा, यानी कि आप शुद्ध सात्विक रहते हुए ये सारे चीजें ब्रह्मचर्य का नियम का पालन आपको जरूर करना है। और आप शाम सुबह में आप अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो देखिए मैंने ठाकुर जी की सेवा कैसे उनको पंचामृत स्नान कराया है। आप उस दिन सभी देवी देवताओं को जल के छींटे दे दीजिएगा थोड़ा सा भाव स्वरूपी। उसके बाद शालिग्राम को जितने भी घर में आपके ठाकुर जी विराजमान है, श्री हरि विष्णु जी के विग्रह है, उनको लेके आप पंचामृत स्नान करिएगा। कहीं भी एक चौकी लगा के या फिर मंदिर में, देखिए मंदिर में ही अपनी एकादशी की पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में अच्छा खासा जगह है। तो यहीं पे हमने एकादशी का पूजन किया है। श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर लीजिएगा। और देखिए उस दिन आपको मेरी चैनल पे आपको एकादशी की वीडियोस की पूजा विधि आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि मैं करके दिखाती हूँ। चौकी लगा के आप यहाँ पे पूजन करिएगा एकादशी के दिन। उस दिन आप चाय वगैरह नहीं पी सकते हैं, दूध, लस्सी, दही ये सब खा पी सकते हैं। व्रत रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस दिन भी आपको पूरा जल पी के रहना होता है व्रत। शाम के समय आपको फिर से धूप दिखा के पूजा करना है। शाम के समय आप जितना भजन कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की रात्रि जागरण बताया गया है, तो संभव है तो रात्रि जागरण भी करिए। तो देखिए एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिएगा। तो इस तरीके से आप एकादशी का व्रत कर लेंगे। अब चलते हैं द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्वादशी के दिन आपको फिर से शुभ मुहूर्त में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नानादि करनी है। उसके बाद स्नानादि करने के बाद आपको क्या करना है, चावलों का भोग लगाना है। श्री हरि विष्णु जी के जहाँ भी आपने पूजन किया है वहाँ पे चावल का खीर बना सकते हैं, चाहे कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि एकादशी और द्वादशी पे चावल छूना खाना एकदम से मनाही होती है। आपके घर में अगर नहीं मानते हैं तो आप बना के खिला दीजिएगा, क्योंकि देखिए घर जो परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहले अपनी फैमिली हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। तो उनको आप बना के खिला सकते हैं द्वादशी और एकादशी पे, सॉरी दशमी और एकादशी पे। द्वादशी पे आप चावलों का भोग लगाइएगा श्री हरि विष्णु जी को। भोग लगाने से पहले आपको क्या करना है, दान दक्षिणा जरूर, यानी कि एक इंसान के भोजन जितना सामान आपको दान करना है। जैसे चावल, आटा, आलू, मिर्च मसाले जो भी हो गए, आप नमक, दाल, एक फल, सब्जी और कुछ दक्षिणा रख के आप साइड में निकाल दीजिएगा। आप मंदिर में बाद में दान कराइएगा या फिर समय है तो तुरंत दान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको द्वादशी में पारण का समय, आपको जो हरिवासर के समय आपको व्रत का पारण नहीं करना है।
इसकी भी वीडियो मैं हमेशा डालती रहती हूँ कि व्रत के पारण में कितना समय है आपको व्रत का पारण करने का। तो शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है और द्वादशी के दिन एक ही समय दिन में भोजन किया जाता है। और देखिए उस दिन आपको सोने की मनाही होती है। एकादशी के दिन भी आप नहीं सो सकते हैं, द्वादशी के संभव है तो सोने की चीजों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि देखिए व्रत होता है तो नींद तो बहुत आती है, पर कोशिश करिएगा कि सो ना पाए आप। देखिए ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाती हैं। और एकादशी पे तुलसी पूजन भी बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। एकादशी पे तुलसी पूजन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो में अलग से आपको दे दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये एकादशी पे वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी पूछना होगा मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो में तो सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं हो पाया है। अगली वीडियो में फिर मैं बताऊंगी। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।